ओके, सो दिव्यांशी, इंदु, खुशी, महक, प्रियंका, रेणुका, संध्या, वंदना एंड वर्षा। बाकी आप में से कोई है जो जिसको टेंशन हो रही है नीट के एग्जाम की, या सबको बोर्ड की टेंशन हो रही है? हाँ महक, तो महक को हो रही है नीट के एग्जाम की टेंशन। तो बाकी बच्चे, बाकी को टेंशन हो रही है? हाँ सर दोनों की हो रही है। सर दोनों बोर्ड की हो रही की। है। देखो बोर्ड का तो आपका 12 मई का एग्जाम है ना, बोर्ड का तो 12 का है, 22 मई का है? 20 मई को। 20 मई को। 20 मई को है। ओके चलिए फिर, अगर 20 मई का तो कोई बात नहीं, आपकी तब तक तो सिलेबस हम आराम से कवर कर देंगे। बस आपका भी ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स खत्म होने वाला है, मतलब इसके बाद आपके 2-3 क्लास और होंगी उसकी, अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाकी तो सब हो ही जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते फिर। सब आई थिंक सब ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे पास टाइम भी कम है। चलो बच्चों, सो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले बच्चों डिस्पर्सन के बारे में। किसके बारे में? डिस्पर्सन। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। चलिए, सो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी टॉपिक आज डिस्पर्सन। एंड आई थिंक काफी बच्चों को ऑलरेडी सब चीजें ऑलरेडी पता होंगी, अच्छी बात है। जिनका रिवीजन हो रखा है उनका फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक, सो डिस्पर्सन। देखो चल, अब बच्चों देखो होता क्या है, अगर आपको याद है आपने हमने पहले टाइम कुछ चीजें पढ़ी थी, जब रेड कलर और वॉलेट कलर के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। क्या? कि स्पीड ऑफ रेड कलर इज हाई एज कंपेयर टू वॉलेट। ये बात किस किस को याद है? यस सर। यस सर। याद है? याद करो बच्चों, हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ रेड कलर। अगर आप रेड कलर को रेड कलर में लिखते हैं, ठीक है बच्चों, रेड कलर की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोर स्पीड। ठीक है, अगर मैं वॉलेट की बात करूं तो वॉलेट कलर के बच्चों स्पीड क्या होता है? लेस स्पीड, सबसे कम स्पीड होती है, लेस स्पीड। ठीक है, अब देखो होता क्या है, याद करो हमने लास्ट टाइम एक डिस्कस की थी चीजें। क्या? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर स्मॉल प्रिज्म इज गिवन बाय a इंटू म्यू -1। याद है क्या? a इंटू म्यू -1। ए क्या था बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल म्यू ऑफ क्या था? म्यू क्या था बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, होता क्या है, देखो जो रेड कलर है उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है बच्चों। इसका मतलब क्या है? याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था? दैट इज म्यू, इट विल बी इक्वल टू क्या? सी डिवाइड बाय वी। याद है? भूल गए? अब देखो, अगर रेड कलर की स्पीड बच्चों ज्यादा है तो उसके लिए रिफ्रैक्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। सॉरी, रिफ्रैक्ट इंडेक्स बच्चों कम होगा। अगर वो कम होगा तो डेविएशन कम होगा। ये बात कौन कौन रिलेट कर पा रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। रेड कलर की स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होगी तो उसके लिए बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बच्चों कम होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों क्या होगा? कम होगा फॉर रेड कलर। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों वॉलेट कलर के लिए क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक चीज और भी होती है, रेड कलर की बच्चों वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा, मोर वेवलेंथ, मोर वेव लेंथ। ठीक है, वॉलेट की क्या होती है बच्चों? लेस वेवलेंथ। आप ये भी बोल सकते हो कि लीस्ट वेवलेंथ होती है। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है बच्चों? वॉलेट कलर की। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, दैट इज म्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट। मैं आपको बता देता हूँ आगे। यस, देखो ये होता है। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट प्लस में ए डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्या बच्चों?
जिस कलर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना उसकी वेवलेंथ। आपको देखो ना, फिर रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर ये ज्यादा होगी बच्चों, तो देयरफॉर म्यू फॉर रेड कलर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, डेविएशन क्या हो जाएगा, म्यू रेड -1, ये क्या होगा बच्चों, ये कम होगा। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. सिमिलरली बच्चों, वॉयलेट कलर की क्या होती है, वेवलेंथ में ज्यादा होती है। अगर ज्यादा होगी, इसका बेनिफिट क्या है, तो बच्चों उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। एंड फॉर मोर रिफ्रैक्ट इंडेक्स बच्चों, देयर विल बी मोर डेविएशन। ओके, सो हेंस डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर इज मोस्ट एंड फॉर रेड कलर इज लीस्ट। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? Yes, sir. वापस क्लियर? ठीक है, चलिए। नाउ व्हाट इज डिस्पर्सन? So phenomena of splitting up of white light, phenomena of splitting up of white light into rays of constituent color. देखो, I think सबको पता होगा that white light it consists of 7 colors, different colors. ठीक है? So splitting of white light into its constituent colors, इसको हम क्या बोलते हैं, dispersion. And I think prism के थ्रू आप सबने काफी बच्चों ने करके देखा होगा। किसी ने करके देखा ये डिस्पर्सन? Yes, sir. ठीक है, so the angular splitting of a ray of white light into a number of components and spreading in different directions is called dispersion of light. Is called dispersion of light. ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, रेड कलर का क्या होता है, डेविएशन कम होता है एज कंपेयर टू वॉयलेट कलर। अब देखो, रेड कलर का कितना डेविएशन है, कितना डेविएशन डेल्टा, वॉयलेट का इतना है। तो बच्चों अगर आपको टोटल डिस्पर्शन एंगल देखना है तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, A ray of light is coming from air to water. Which of the following figures show dispersion of light? चलो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। Sir, option B. ऑप्शन B, second. ओके, ऑप्शन बी। ठीक है, देखो क्या करना है भाई, देखो एयर टू वाटर है, सो लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, इट मीन्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ओके, यानी कि अपनी जो रिफ्लेक्टेड रे है इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्या टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रेड कलर बच्चों कम बेंड करेगा एज कंपेयर टू वॉयलेट कलर। तो देखो पहला केस तो हो ही नहीं सकता, ये पहला तो हो ही नहीं सकता ना। दूसरा है जो दोनों ही कलर बैंड कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्मल, बट प्रॉब्लम क्या है, वॉयलेट कलर ज्यादा कर रहा है और रेड कलर कम कर रहा है। बिल्कुल सही है, ये तो गलत है, ये भी गलत, बिल्कुल सही। फिर आगे चलते हैं। नाउ एंगल ऑफ डिस्पर्सन हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, क्या डेविएशन। भाई देखो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इट विल बी इक्वल टू डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या लिखोगे, म्यू इंटू म्यू वी -1 माइनस ए इंटू म्यू आर -1। तो फाइनली क्या मिलेगा अपने, सो ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? आया क्या समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। So the refractive index of a violet color and red light are 1.54 and 1.52 respectively. If the prism angle is 10 degree, the angular dispersion is angular dispersion is option A, option B, C and D. चलो क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। Option B, ऑप्शन second. ओके, सेकंड। बाकी बच्चों क्या आंसर आ रहा है?
हाँ जी, सर बी आ रहा है। बी आ रहा है। चलो देखो देखो, सो क्वेश्चन देखो क्या है, हमें क्या क्या दरकार है बच्चों, हमें दरकार रिफ्रैक्ट इंडेक्स। किस किस के लिए बच्चों, देखो ध्यान रखना, ये चीजें ना इतनी सिंपल सिंपल चीजें, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपको नहीं, देखो ऐसा कुछ समझने वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों में, तो थीटा इट विल बी इक्वल टू ए कितना अपने पास 10 डिग्री इंटू म्यू वी कितना है 1.54 माइनस 1.52, ठीक है। तो कितना आएगा फाइनली, तो 10 इंटू 0.02 कितना आ गया 0.2, तो आंसर विल बी बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नाउ, क्या तक बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। नाउ डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, so ratio of dispersion angle that is theta to the deviation of mean ray yellow, यानी कि what is dispersive power, so omega it will be theta divided by delta y। अब बच्चों हमने क्या किया, हमारा जो डिस्पर्शन एंगल आ रहा था ना, ठीक है, और जो डेविएशन आएगा येलो कलर के लिए, हमने क्या किया बच्चों, उन दोनों की क्या रेशियो निकाल ली। अब अगर आपको याद हो तो बच्चों थीटा हमने अभी ड्राइव किया था, क्या ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय डेल्टा वाई, ये क्या हो जाएगा ए इंटू म्यू वाई माइनस वन, दोनों को डिवाइड करोगे तो म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस वन, ये अपना आ जाएगा, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि हमने इसको चूज क्यों किया, हमने येलो क्यों चूज किया, बिकॉज बच्चों हमने क्या किया, हमने जो मिनिमम वेवलेंथ था ना ये, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ये, हमने क्या किया इन दोनों का मीन निकाल लिया, हमने क्या निकाला बच्चों, एवरेज निकाल लिया। तो एवरेज हमारा कितना है 565 नैनोमीटर, यानी कि ये, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि जो अपनी मिनिमम है और अपनी जो मैक्सिमम है, उन दोनों का मिला के अपना जो मीन आने वाला है ना बच्चों, उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, वो येलो के आसपास है। यानी कि जो पूरी हमारी जो एवरेज वेवलेंथ है, हमारी जो एवरेज वेवलेंथ है, जहां पे बच्चों एवरेज की कोई बात आएगी ना, वहां पे हम पूरे इसके 7 कलर के लिए की प्लेस पे हम येलो कलर के बारे में बात कर सकते हैं। ये बात किस किस को समझ आई? इसलिए बच्चों हमने क्या किया, हमने dispersive power, that is the ratio of angular theta to deviation of mean ray delta y, because बच्चों जितने हम डेविएशन निकालेंगे ना, जितने हम डेविएशन निकालेंगे और हम सब उन जब हम उन सब का एवरेज निकालेंगे ना, तो वो डेविएशन बच्चों येलो के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया बच्चों, डिस्पर्सिव पावर। ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई? आप खुद देखो बच्चों, देखो भाई इसका डेविएशन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, और इसका कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो इन दोनों का बच्चों जो मीन आएगा, इन दोनों का जो मीन आएगा, देखो कहीं के बीच में आ रहा है, इनके बीच में क्या अपना येलो कलर है, आया समझ में? यस सर। क्लियर? आगे चले क्या, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। टू थिन प्रिज्म्स ऑफ फ्लिंट ग्लास हैव रिफ्रैक्टिव एंगल्स ऑफ 10 डिग्री एंड 20 डिग्री, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ दीज प्रिज्म्स आर। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। बच्चों एंगल कितना अपना 10 डिग्री,
ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर अपने को डिस्पर्सिव पावर निकालनी है, यानी कि हमें निकालनी बच्चों दो डिफरेंट डिफरेंट क्या दे रखे हैं बच्चों, दो डिफरेंट क्या दे रखे हैं, प्रिज्म, दो प्रिज्म। एंगल। तो एक प्रिज्म, देखो बच्चों दो प्रिज्म दे रखे हैं अपने पास, ध्यान से सुनो, देखो दो प्रिज्म है भाई। डिस्पर्सिव पावर के बारे में हमने अभी बात की थी, क्या, दैट इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या, थीटा डिवाइड बाय डेल्टा वाई। वो किसके बराबर था, वो था म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस, ये था ना। दोनों प्रिज्म के लिए अलग अलग हुआ, बट प्रॉब्लम क्या बच्चों, दोनों क्या, दोनों प्रिज्म सेम चीज के बने हैं ना बच्चों। अगर दोनों प्रिज्म सेम चीज के बने हैं तो दोनों का बिहेवियर सेम ही तो होगा। तो यहाँ पे देखो ना, ए पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना भाई, 10 डिग्री 20 डिग्री क्या है, दोनों के एंगल है, दोनों का एंगल है, पर उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही अपनी डिस्पर्सिव पावर। तो यानी कि उनके अगर आप रेशियो निकालोगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, आंसर इज ए। क्यों, बिकॉज डिस्पर्सिव पावर इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिवाइड बाय एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो कलर। ठीक है, तो वो क्या था, सो म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस 1। तो किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड ही नहीं कर रही। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई। यस सर। क्लियर सर। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन बच्चों विदाउट डिस्पर्सन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो डिस्पर्सन हो भी गया, ठीक है, हमें उनको इस तरीके से रखना है कि डिस्पर्सन फाइनली क्या हो, फाइनली बच्चों क्या हो, जीरो हो। लेकिन डेविएशन हो सकता है, लेकिन बच्चों डेविएशन हो सकता है। यहां तक आया क्या समझ में। सो एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स इन विच नेट डिस्पर्सन इज जीरो बट डेविएशन हो सकती है। ठीक है, अब देखो भाई कहने का मतलब क्या है, डिस्पर्सन का मतलब क्या है भाई, हमने व्हाइट लाइट दी, पहले वो ब्रेक हो गई, फिर हमने दूसरा प्रिज्म इस तरीके से लगाया कि बच्चों फाइनली हमें व्हाइट लाइट ही मिली। तो यहाँ से हमने व्हाइट लाइट डाली, यहाँ से व्हाइट लाइट निकली, ठीक है, लेकिन बच्चों डेविएशन तो हुआ ना, डेविएशन हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि डिस्पर्सन ना हो। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, तो थीटा प्लस में थीटा डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो थीटा क्या था, डिस्पर्सिव एंगल। थीटा क्या था बच्चों, डिस्पर्सिव एंगल था ना। मेरी बात आई समझ में। नो सर। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मान लो पहले यहाँ पे थीटा आया, ये थीटा था, ठीक है, डिस्पर्सिव एंगल। ये क्या बच्चों, थीटा डैश है, ये क्या अपना, ये थीटा डैश। अब कहने का मतलब क्या है, थीटा नेट कितना होना चाहिए, थीटा प्लस में थीटा डैश, वो हमें क्या होना चाहिए, वो तो हमें जीरो चाहिए भाई। फाइनली अपने को क्या चाहिए, फाइनल पे अपने जीरो चाहिए नहीं चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है। यस सर। भाई अगर हमें डिस्पर्सन नहीं चाहिए तो अपने जो थीटा पहले आया था डिस्पर्सिव एंगल और जो ये एंगल थीटा डैश, उन दोनों का सम नेट क्या, देखो अपने जीरो आना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा का हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या फॉर्मूला आया था, दैट इज ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस में ए डैश इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मटेरियल डिफरेंट है, जरूरी नहीं है कि जो दोनों प्रिज्म होंगे बच्चों एक ही मटेरियल के होंगे, दूसरे के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या होना चाहिए अपना, जीरो होना चाहिए। सो यहाँ से बच्चों ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए माइनस ऑफ ए म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई।
तो आई क्या समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए डैश की वैल्यू कितनी आई है? नेगेटिव आई है। इसका मतलब क्या बच्चों? नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारा जो सेकंड प्रिज्म अपने को तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड प्रिज्म विल बी इन्वर्टेड। हमें उल्टा रखना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें उल्टा रखना पड़ेगा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, तो आगे चले फिर। ठीक है, अब देखो इस बात का मतलब क्या है। अब देखो बच्चों, हमने अब बात है कि डेविएशन कितना आएगा, डेल्टा कितना आने वाला है। तो बच्चों हमने जस्ट अभी एक चीज सीखी थी। क्या सीखा था हमने? दैट इज ओमेगा विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय डेल्टा। थीटा डिवाइड बाय डेल्टा, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू डेल्टा। सिमिलरली थीटा डैश क्या हो जाएगा? ओमेगा डैश इंटू डेल्टा डैश। ये बात आई समझ में? यस सर। यस ठीक है, हमने हमने अभी सीखा ना। ये ओमेगा क्या है? डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? थीटा, जो भी हमारा डिस्पर्सिव एंगल है, डिवाइड बाय अपना क्या था? डेविएशन ऑफ येलो कलर। तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आप डेविएशन समझ जाना, येलो कलर के बारे में बात चल रही है। ठीक है, और हमने जस्ट अभी देखा था क्या कि थीटा प्लस में थीटा डैश की वैल्यू कितनी थी? 0 आई थी। तो यहाँ पुट कर दो ओमेगा डेल्टा प्लस में ओमेगा डैश डेल्टा डैश विल बी 0। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा डैश इंटू डेल्टा। यहाँ तक समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या है, हमें निकालनी है नेट डेविएशन। हमें क्या निकालनी है बच्चों? नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन कैसे आएगी? अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेट डेविएशन डेल्टा नेट इट विल बी डेल्टा प्लस में डेल्टा डैश। ठीक है, सो डेल्टा की वैल्यू कितनी है? तो तुमने डेल्टा लिख सकते हैं। डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी थी? ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश इनटू डेल्टा। सो नेट डेल्टा विल बी डेल्टा इंटू 1 माइनस ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा डैश। तो बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। अब देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो कहने का मतलब क्या है, आपको ना चीजें बार बार सेम रिपीट हो रही है। भाई हमने ओमेगा के बारे में पढ़ लिया, हमने थीटा के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। अब वो उन्हीं को चीजों को यूज कर करके नई चीज आ रही है। ठीक है, अब मान लो एक किसी प्रिज्म की बात चल रही है, तो याद करो डेल्टा का हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ रखा है, दैट इज ए इंटू म्यू माइनस 1 फॉर थिन प्रिज्म। ये फॉर्मूला किसके लिए बच्चों? पतले प्रिज्म के लिए। पतला आया समझ में? यस सर। ओके, तो यहाँ से हमें बच्चों यहाँ 3 चीजें मिलेंगी। यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा अपने को? थीटा नेट क्या? डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी कि थीटा नेट क्या है? 0। फिर हमें ए डैश की वैल्यू मिलेगी। ए डैश कितने हो गए? माइनस ऑफ ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर ब्रैकेट में है। ठीक है, डिवाइड बाय म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश। टोटल डेविएशन क्या है? डेल्टा इंटू 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। ओमेगा क्या बच्चों? डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर हो गया। अच्छा देखो, इसका मीनिंग समझो एक बार। अब आगे चलेंगे, डिस्पर्सिव पावर का मीनिंग समझो। मान लो अगर थीटा अगर 0 हो जाए तो, यानी कि 2 रेड और वॉयलेट कलर को उसने डिस्पर्स किया ही नहीं है, तो डिस्पर्सिव पावर कितनी होगी? 0 हो गई। आप समझ रहे हो? फिर डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या है? भाई किसी प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट को कितना डिस्पर्स करने की पावर है। सोच के देखो, कोई दूसरा प्रिज्म हो, वो अगर थीटा डैश को अगर बढ़ा दे, और लो थीटा 1 है एक प्रिज्म में, एक में थीटा 2 है, तो बच्चों ओमेगा 1 विल बी
ग्रेटर देन ओमेगा 2, यानी कि डिस्पर्सिव पावर इस प्रिज्म की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने दोनों कलर को ज्यादा एंगल दे दिया। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या? प्रिज्म 1 है, उसका एंगल ए कितना दे रखा है? 6 डिग्री। म्यू आर 1.55 है, म्यू वाई 1.60 है, म्यू बी 1.65 है। सिमिलरली दे रखा है। वी हैव टू फाइंड ए डैश एंड डेल्टा नेट फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। ए डैश का तो फॉर्मूला सीधा सीधा लिख सकते हो, माइनस ऑफ ए डिवाइड बाय म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश। पास ए डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए डैश की वैल्यू आ गई, तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा इंटू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। और आप डेल्टा की जगह आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। बच्चों पे म्यू वाई यूज करना अपने को। चलो देखो क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमें क्या निकालना? ऑप्शन ए, बी, सी एंड। देखो देखो म्यू हमें निकालना बच्चों ए डैश। ए डैश का फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू बी डैश माइनस म्यू डैश आर। ये कितना है? 6 डिग्री। म्यू बी कितना है? 1.65 माइनस 1.55 डिवाइड बाय म्यू बी डैश कितना है? 1.60 माइनस 1.45। कितना आ जाएगा? 6 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 0.15। क्या जाएगा? 60 डिवाइड बाय 15 कितना हो गया? 4 डिग्री। आंसर इज सी। ठीक है, डेल्टा नेट कैसे निकालेंगे बच्चों? डेल्टा नेट वैसे तो हमने फॉर्मूला अभी सीखा था ये वाला, डेल्टा इंटू 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। बस दिक्कत क्या है बच्चों? आपको फिर ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा निकालना पड़ेगा ना आपको फिर। उसके लिए आपको डेल्टा आर पता होना चाहिए। एक इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? आप ये भी तो बोल सकते हो डेल्टा नेट कितना हो जाएगा? डेल्टा प्लस में डेल्टा डैश यानी कि ए इंटू म्यू क्या वाई माइनस 1 प्लस में ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1। हम ये भी तो पुट कर सकते हैं। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? हाँ, याद करो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो देखो भाई, ये जो डेल्टा वगैरह हमने कहाँ से निकाले थे? हमने यहाँ से निकाले थे ना डेल्टा। तो डेल्टा था क्या? ये याद करो, ये डिस्पर्सिव पावर में डेल्टा वाई था बच्चों। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? तो डेल्टा वाई ये अपने म्यू वाई यूज करना है। ठीक है, ए कितना है? 6 डिग्री। तो म्यू वाई माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.60 प्लस में ए डैश कितना है? 4 डिग्री। म्यू वाई डैश कितना है बच्चों? म्यू वाई डैश ये 1.5 कितना हो जाएगा? 0.50 कितना हो गया? 2 प्लस में 3.5। वेट 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 बच्चों, यहाँ पे अपने को क्या पुट करना पड़ेगा? नेगेटिव। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि हमने उल्टा रखा है उसको। सो आंसर विल बी क्या जाएगा? 3.6 माइनस 2 कितना जाएगा बच्चों? 1.6। 1.6. 1.6। सो आंसर विल बी ए। आंसर विल बी ए, ना कि सी।
आया समझ में? Yes, sir. चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन सुनना है। पर 3 thin prisms are combined as shown in figure. The refractive indices of the crown glass for red, yellow, and violet rays are mu r, mu y, and mu v respectively. And those for the flint glass are mu r dash, mu y dash, and mu v dash respectively. Find the ratio a dash divided by a for which there is no net angular dispersion. There is no net angular dispersion. चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। क्या करना है इस बार, ये सोचो ना। अगर आप किसकी बात करोगे, आप देखो 2 प्रिज्म है, 2 क्राउन है, एक फ्लिंट है। तो बच्चों जो क्राउन वाला है उनके थ्रू तो डेविएशन सेम होगा ना। ये आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो दैट इज थीटा। हमें क्या चाहिए बच्चों, थीटा नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी थीटा, ठीक है, माइनस थीटा डैश प्लस में थीटा। क्यों, तो ये तो उल्टा है ना, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगी। आया क्या समझ में? ठीक है, सो क्या हो जाएगा, सो 2 थीटा माइनस थीटा डैश। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगी ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस क्या हो जाएगा ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। आया क्या समझ में? Yes, sir. ठीक है, फाइनली किसके होना चाहिए बच्चों, ये इक्वल टू 0। क्यों, हमें कोई डिस्पर्सन नहीं चाहिए, इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ए डैश विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय क्या जाएगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। आया क्या समझ में? Yes, sir. पक्का, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इसको डाइजेस्ट कर लो एक बार, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, आगे आगे चलें फिर। बच्चों Yes, आगे चले क्या? Yes. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया था भाई, हमने अभी तक सीखा था क्या कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अगर मान लो डिस्पर्सन हो बट विदाउट डेविएशन, मतलब क्या है इस बात का, इस बात का ये मतलब है, ध्यान से देखिए इस बात कि मान लो एक प्रिज्म ने क्या किया, उसने डिस्पर्सन कर दिया ऐसे, ठीक है, उसने ऐसे डिस्पर्सन कर दिया ऐसे, फिर दूसरे ने रिफ्लेक्शन करके उसने वापस ऐसे कर दिया। लेकिन बच्चों जो फाइनली हमारी जो रेज निकली ना, हमारी जो रेज निकली बच्चों, वो पहले वाले की क्या थी, पैरेलल थी पहले वाली के। देखो ध्यान से, सो डेल्टा नेट क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा नेट क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई, डेल्टा नेट इज 0, यानी कि डेल्टा नेट का अपने पास फॉर्मूला कितना आता, डेल्टा इंटू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। एक तो ये फॉर्मूला था और एक फॉर्मूला क्या था, डेल्टा नेट को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा प्लस में डेल्टा डैश, यानी कि ए इंटू क्या म्यू माइनस 1, ठीक है, प्लस में ए डैश इंटू म्यू डैश माइनस 1, क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ए डैश विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू डैश माइनस 1 इंटू में ए, ये फॉर्मूला आएगा। और ध्यान रखना बच्चों, सो म्यू क्या, सॉरी यहाँ पे म्यू वाई, अगर आपको अलग अलग वैल्यू रखे हो, आपको म्यू वाई ही लेना वहां पे, ठीक है। सर सेकंड टाइम पे ये वॉयलेट वाली लाइट ऊपर कैसे आ गई, इसका तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना। बच्चों अगर ज्यादा है, एक सेकंड, ज्यादा है
तो इसको ज्यादा डाइवर्ट भी तो कर रही है। मेरी बात समझ आ रही है? भाई देखो, अगर मान लो तो एक बार आप ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो प्लीज। देखो देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये इसको ज्यादा नीचे लेके जा रही है। भाई क्या कर रही है ये प्रिज्म इसको इधर नीचे लेके जा रहा है, तो उल्टा प्रिज्म उसको ज्यादा ऊपर भी तो लेके जाएगा ना। मेरी बात आई समझ में? यस समझ रहे हो? भाई एक अगर प्रिज्म उसको नीचे लेके जा रहा है, अगर आप उस प्रिज्म वैसा प्रिज्म आप उल्टा लगा दोगे ऊपर, तो उसको ज्यादा ऊपर भी तो लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में डेविएशन ज्यादा होना चाहिए ना वॉयलेट कलर का। यस सर। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। चलिए इससे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या, a thin prism P1 with angle 4 degree and made from glass of refractive index 1.54 is combined with another prism P2 made from glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. What is the angle of prism in degree? चलो बच्चों, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो ऑप्शन ए, बी, हमने अभी निकाला था, दैट इज a dash will be equal to minus of a into mu minus 1 divided by mu dash 1. चलो तो ट्राई करो एक बार। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी थर्ड। ओके, देखते हैं। सो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू अपने पास है 4 डिग्री माइनस 4 डिग्री म्यू माइनस 1। म्यू को समझ रहे हो कौन सा ये? 1.54। सो 1.54 माइनस 1 कितना देगा? 0.54 डिवाइड बाय 1.72 माइनस 1 0.72। कट कट 18 सीधा 18 हो जाएगा, माइनस 3 डिग्री। आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। बच्चों ये बात यहां तक किस किस को समझ आई? क्लियर सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। बच्चों ध्यान रखना, सेम चीजें बार बार रिपीट हो रही है, बार बार चीज रिपीट हो रही है। क्या भाई? डिस्पर्सिव पावर हमने प्रिज्म पढ़ी थी। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म का फंडा क्या था, इसको समझने की कोशिश करो कि थीटा डिवाइड बाय में डेल्टा वी, सो डेल्टा वाई। ठीक है, कि डिस्पर्सिव एंगल डिवाइड बाय एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन किसका लेंगे हम बच्चों? येलो कलर। सिमिलरली बच्चों, अगर मान लो एक हमने लेंस रखा है, सो व्हेन ए व्हाइट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस strike a thin lens, various colors go through various points on principal axis. So violet is bent the most, red is bent the least. ठीक, मान लो अब देखो क्या, चलो ठीक है भाई, अपना जो रेड कलर था वो बेंड होके वो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, और अपना जो वॉयलेट कलर उसको मैं अभी ब्लू से शो कर रहा हूँ, उनको यहाँ कट कर रहे थे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना, ये डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? एफ आर मान लिया, ये डिस्टेंस एफ पी। तो हमें निकालना कि कितना डिस्पर्सन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? एफ आर माइनस एफ बी, कितना डिस्पर्सन है। ठीक है, अब आपसे कोई बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, देखो बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, आपको ज्यादा चीज रटनी नहीं पड़ेगी। भाई हमने अभी पढ़ा था प्रिज्म के बारे में कि डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिवाइड बाय क्या? डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। सिमिलरली ये अपने प्रिज्म के लिए था, लेंस के लिए क्या हो जाएगा? तो कितना डिस्पर्शन हुआ है हम कैसे मेजर कर रहे हैं? इस डिफरेंस से मेजर कर रहे हैं। और येलो कलर का यहाँ तक कितना होगा? अगर मान लो मैं येलो कलर की बात कर लूँ तो यहाँ से इसकी बात करूँ तो मैं, ये क्या जाएगा अपना? ये अपना एफ आई हो जाएगा। एफ आई डिवाइड बाय एफ वाई। देखो अगर आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया होता तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अच्छी बात क्या है,
ऐसे टॉपिक में सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होते हैं। पहले हमने किसका पढ़ा था, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, अब हम किसका पढ़ रहे हैं, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर कोई बात नहीं है तो। क्वेश्चन है, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes through a prism, it splits up into different colors. Violet is bent most because option A, option B, option C and option D. चलो बच्चों ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी। ओके, अगर ऑप्शन सी होगा बच्चों तो फिर म्यू सबके लिए सेम कैसे होगा बताओ? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा जी, समझ आएगा इसका मतलब? बिल्कुल सही बच्चों, रिफ्रैक्ट इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए क्या होगा, डिफरेंट है ना। क्यों? बिकॉज उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे छोटी है। सो म्यू फॉर ग्लास फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर। ठीक है, चलिए चलो बच्चों, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आई। यहां तक बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। बच्चों इस चैप्टर से, आई चैप्टर से क्या क्या आ रहा है आपके? हाँ बच्चों, आई चैप्टर से क्या क्या आ रहा है? मेरी आवाज सर आ रही ये है क्या? वैसे बोर्ड में तो नहीं आ सर रहा। ये टॉपिक तो डिलीटेड है। डिलीटेड है क्या? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आपको इसका फिर बेसिक पढ़ा देता हूँ, आपको फिर अगले चैप्टर में काम आएगा ये। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बेसिक सी चीजें। देखो बच्चों क्या है, अगर आई के बारे में बात करें, ये तो सबको पता होगा, इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आई में देखो कॉन्वेक्स लेंस लेंस इसके अंदर होता है, तो मुझे क्यों बताओ रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा फिर? यस सर। यस सर। रिफ्लेक्शन, अब मुझे क्यों बताओ रिफ्लेक्शन ज्यादा कहाँ होगा, बिल्कुल शुरू में ज्यादा होगा या एंटर करने के बाद रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्या लगता है आपको? सर एंटर करने के बाद। बिल्कुल सही। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि आई के बारे में थोड़ा समझो, आपको अगले चैप्टर में थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, मतलब बेसिक चीज आपको वैसे पता होनी चाहिए। देखो एक्चुअली होता क्या, हमारी जो आई है ना उसकी शेप ऐसी होती है, तो बाहर ना एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। एक्चुअली बच्चों जो हमारा जो एक्चुअल लेंस है ना, एक्चुअल जो लेंस है वो अंदर होता है, अंदर ये वाला। ठीक है, ये बहुत ही कमाल का लेंस होता है। ठीक है, अब देखो, सो फ्रंट पोर्शन इज शार्पली कर्व्ड। देखो बच्चों याद करो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, याद है? एक टॉपिक पढ़ा हमने, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। तो बच्चों कर्व सरफेस है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ओके। सो फ्रंट पोर्शन इज मोर शार्पली कर्व्ड एंड इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। जिसको हम बाहर, आपको जो कलर दिखा ना आइज का जो कलर दिखता है ना आपकी, ब्राउन है कैसी है, वो तो आपका आइरिस होता है। देखो ये वाला आपका जो कलर है ना आइज का, वो ये वाला होता है। ठीक है, कि आपकी आइज ब्राउन है या फिर ब्लू है, या फिर ऐश्वर्या की तरह आपकी ब्लू आइज है, या फिर ऋतिक रोशन की तरह आपकी ग्रीन आइज है। तो एक्चुअली वो कलर आई का नहीं होता, वो कलर होता आइरिस का। दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लू दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं आइरिस। ओके, सो द मस्कुलर diaphragm called iris which has a small hole in it called pupil। बच्चों जो आप देखो ये सबके लिए कॉमन होता है, ये सबका बच्चों आपको डार्क ही दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? डार्क। अभी कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। धूप में क्या होता है, धूप में बिल्कुल छोटा होता है। आप जब रूम के अंदर आते हो अंधेरे में तो बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ना आपकी जो लाइट रेज है ना, जो आपके आइज के अंदर एंटर करती है, वो बच्चों एंटर करती है प्यूपिल की थ्रू। ओके, प्यूपिल की थ्रू एंटर करती है। अगर आप धूप में जाओगे तो बहुत लाइट आती है, तो क्या करेगा, ये अपना साइज छोटा कर लेता है। तो आइरिस है ना, आइरिस ये बड़ी हो जाती है, ये फैल जाती है। ठीक है,
ताकि प्यूपिल का साइज छोटा कर, ताकि लाइट इज अंदर कम आए। ठीक है, सो इन गुड लाइट कंडीशन iris contracts the pupil and in low light condition iris expands the pupil. ठीक है, now lens is hard in the middle, lens is soft towards the outer edge. देखो बच्चों, अपना जो लेंस है मेन वो ये वाला है, और ये ना ये नॉर्मल लेंस नहीं है, ये बहुत ही अमेजिंग है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करता है बच्चों, आपका जो इसका ना थिकनेस, बच्चों इसकी थिकनेस मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन। Okay, so the curvature of lens and hence the focal length can be altered by ciliary muscle. अब देखो होता क्या बच्चों, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये जो लेंस है यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है। ये मसल्स बच्चों थोड़ी सी काम की होती हैं, करती क्या है ये, अगर आपके लेंस को इन्होंने क्या करना है, अगर इन्होंने मान लो कि मोटा करना है, ठीक है, तो मोटा कर दी, क्या करती है बच्चों, ये थोड़ी सी लूज होती है, ये थोड़ी सी बच्चों लूज होती है। लूज क्या होगा, आपका लेंस मोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि कहीं पे नीड है कि आपके लेंस को पतला करना है, तो थोड़ी सी हो जाती है स्ट्रेच। जैसे स्ट्रेच होगी बच्चों, तो आपका जो मेन लेंस है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। समझो ना भाई, देखो अगर आपका जो लेंस है अगर वो ऐसे है और एक आपका लेंस बच्चों ऐसे, तो मान लो इसकी फोकल लेंथ, एक मिनट, इसकी फोकल लेंथ बच्चों f1 है, इसकी फोकल लेंथ क्या बच्चों f2 है। So f1 is greater than f2. So therefore power of first one will be less than P2 because power is inversely proportional to focal length. बच्चों ये बात किस किस को याद है? Yes sir. Yes, sir. या तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No sir. ठीक है, सो इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, रेटिना पे बनती है इमेज, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। अब देखो बच्चों, सो मोस्ट ऑफ द बेंडिंग अकर एट कॉर्निया इटसेल्फ। बच्चों यहीं पे काफी सारा रिफ्लेक्शन, बच्चों काफी सारा रिफ्लेक्शन ये बाहर हो जाता है। एडिशनल बेंडिंग इज डन बाय लेंस। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन बच्चों बाहर ही हो जाता है। ओके, सो द रेटिना कंटेन्स 150 मिलियन रिसेप्टर्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। अभी क्या होता है इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जिनके कोन्स ज्यादा होते हैं बच्चों, कोन्स मतलब उनको रात में ज्यादा अच्छा दिखता है, जिनके रोड्स ज्यादा होते हैं उनको बच्चों दिन में ज्यादा अच्छा दिखता है। इसलिए बच्चों उल्लू होता है ना, उल्लू जो ऑल्स होते हैं उनके कोन्स ज्यादा होते हैं उनकी आईज में, इसलिए वो रात में कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, नाउ फ्रंट पोर्शन इज फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। अब देखो बच्चों, अब देखो ना, ये अपना लेंस है, ये अपना लेंस है भाई, ठीक है, ये अपना बाहर वाला क्या है, कॉर्निया। ये जो है ना बच्चों यहाँ पे ना कुछ फ्लूइड होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ना एक फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। और बच्चों यहाँ भी फ्लूइड होता है, ये भी बच्चों ये फ्लूइड है यहाँ पे सारा, इसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। So the space between the lens and the retina is filled with liquid humor called vitreous humor. The aqueous humor and the vitreous humor have almost same refractive index. कितना होता है, 1.396. ठीक है, the cornea lens fluid system is equivalent to single convergent lens. बच्चों एक्चुअली होता क्या, इस पूरे पोर्शन को मिला के, इस पूरे पोर्शन को मिला के, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस पूरे पोर्शन को मिला, ये वाला, ये वाला, ये एक्चुअली एक लेंस काम करता है, एज वन लेंस। ठीक है, अब देखो इसकी फोकल लेंथ कौन एडजस्ट कर सकता है बच्चों, सिलियरी मसल। याद है हमने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अकोमोडेशन। बच्चों ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अकोमोडेशन जो क्या होता है, सो द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, आपको आपकी आई को किस टाइम कितनी फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है, उसको कैसे एडजस्ट करना है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। ओके बच्चों ध्यान रखना, फॉर इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट हमारी इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ पे बनेगी बच्चों, फोकस पे, कहाँ पे, यानी कि रेटिना पे। ओके, अगर बच्चों तो पैरेलल रेज आ रही है
उसके लिए आपको रिफ्रैक्शन ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो सिलिंडर मसल्स कैसे जाएंगे बच्चों, कैसे जाएंगी, रिलैक्स। तो जैसे ही रिलैक्स होते हैं ना, उस टाइम हमारी ये लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ ज्यादा होती है, पावर कम होती है, यानी कि लेंस क्या हो जाएगा, लेंस पुल्ड थिनर। तो आगे ध्यान रखना, जब भी आपकी सिलिंडर मसल्स चिल है, मतलब रिलैक्स है, तो उस आपका जो मेन लेंस है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर भी कम हो जाएगी। सेकंड थिंग, अगर आपको पास के किसी ऑब्जेक्ट को, बच्चों आप खुद देखना, आपका ना सबको पता होगा शायद 25 सेंटीमीटर तक आपकी ना कोई भी हेल्दी आई, जो नॉर्मल आईज है, वो आराम से कंफर्टेबली फोकस कर सकती है। जैसे ही आप अपने हाथ को पास लेके आओगे ना, आपको हल्का हल्का ना स्ट्रेन फील होने लग जाएगा। सेकंड थिंग, आपको साफ नहीं दिखाई देगा, क्यों, बिकॉज बच्चों जो सिलिंडर मसल्स है ना, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने की थोड़ी सी ना एक मतलब एक लिमिट है। तो कंफर्टेबली आपको अगर उनको कॉन्टैक्ट करना है सिलिंडर मसल्स को, तो होता क्या है कि वो 25 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे है, क्यों, तो इसलिए अब देखो, अगर पास से अगर रेज आएंगी, पास से आ रही, तो बच्चों अगर आपको इमेज बनानी है, देखो यहाँ से आई, एक मिनट, यहाँ से आई, ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर और रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन हुआ, एक बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ से आई, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हुआ, थोड़ा सा और नीड हुई, और रिफ्रैक्शन हुआ। आप खुद सोचो ना कि सेकंड वाले केस में ज्यादा रिफ्रैक्शन की नीड पड़ रही है बच्चों अपने को, ज्यादा रिफ्रैक्शन। अगर ज्यादा रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या, आपकी पावर ज्यादा होनी चाहिए कन्वर्ट करने की, तो हमारा लेंस क्या जाता है, हमारा लेंस मोटा हो जाता है, क्यों, ताकि उसकी वेवलेंथ क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए, सॉरी इसकी फोकल लेंथ कम हो जाए। सो नियर ऑब्जेक्ट के लिए डाइवर्जिंग रेज है, मच रिफ्लेक्शन नीडेड, सिलिंडर मसल कॉन्ट्रैक्टेड, लेंस मोर स्फेरिकल, लेंस मोर स्फेरिकल। बट प्रॉब्लम क्या है, ये बस एक लिमिट तक जा सकता है, उसके बाद नहीं जा सकता है, ठीक है। So next point is near point. So it's the nearest point which a image can be focused on the retina is called near point. कितना होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। Okay. So the distance of the near point of the lens of the eye is called least distance for clear vision. इसको बोलते हैं LDCV या फिर LDDV, ठीक है। The near point may be 7 to 8 सेंटीमीटर एट लोअर एज। बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पास से देख सकते हैं, मतलब वो और भी फोकस कर सकते हैं, बट हमें अवॉइड करवाना चाहिए। बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर वो किसी चीज को बहुत पास से देखते हैं, आप ट्राई क्या करो, उनको अवॉइड करवाने की, क्यों, क्योंकि ना एक बार उनका हैबिट होगी ना पास से देखने की, तो वो हैबिट कंटिन्यू रखते हैं। उससे होता क्या है, कुछ टाइम बाद वो ना अपनी मसल्स को ज्यादा वो कराने की कोशिश करेंगे, मतलब साफ देखने की कोशिश करेंगे छोटे डिस्टेंस से। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। तो मेरी आईज की जो पावर बीच में तो काफी साल तक थोड़ी वीक हो गई थी, इसलिए हो गई थी क्योंकि ना मेरी बचपन की हैबिट थी चीजों पे फोकस करने की, और वो लंबे टाइम तक मैंने कंटिन्यू रखी। ओके, तो नॉर्मल आई कितना था बच्चों, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। No, sir. ठीक है। नाउ अब बच्चों सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक आता है apparent size, means the size of the image on the retina is rough proportional to the angle subtended by the object on the eye. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें छोटे क्यों दिखते हैं। ये जैसे चांद है, चांद तो बहुत बड़ा है, आपको छोटा क्यों दिखता है, वैसे तो बहुत बड़ा है ना, वो क्यों दिखता है, बिकॉज बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, देखो अगर मान लो चांद बहुत दूर है तो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। अब सोचो अगर आप इस चांद को बच्चों थोड़ा इतना पास ले आए, तो साइज तो देखो एक्चुअली इसका वही है, हमें वहां से कम दिख रहा ना। अब देखो ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, देखो एंगल देखो कितना बढ़ गया, यानी कि जितना बड़ा एंगल कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे रेटिना पे सबटेंड करेगा बच्चों, हमें वो ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा दिखाई देगा। ये बात बच्चों किस किस को समझ आ रही? क्लियर सर। So apparent size means closer the object, larger its apparent size. अगर apparent size ज्यादा होगा यानी कि वो ज्यादा एंगल सबटेंड कर रहा है। देखो आप, देखो सेम हाइट है
h, और उसको हम पास में ले आए। अगर आप इसी हाइट को आप थोड़ा और पास ले आओ, देखो मैंने सेम हाइट ड्रॉ की, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो देखो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ और यहाँ बनेगी ऐसे, देखो कितनी बड़ी इमेज बन रही है, देखो। तो जितना बड़ा एंगल कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी रेटिना पे अटेंड करेगा उतना बड़ा इमेज दिखेगा। सो विजुअल एंगल, सो दिस एंगल इज नोन एज विजुअल एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट ऐसे है ना, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, मान लो एंगल बना रहे हैं हमारे लेंस पे थीटा, फाइनली एंगल थीटा बना रहा है कहाँ पे, हमारी इमेज। सो ऑप्टिकल, अब देखो बच्चों, हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, हम टेलीस्कोप यूज करते हैं, वो एक्चुअली करते क्या है, वो ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बढ़ाते, वो उस ऑब्जेक्ट को पास दिखाते हैं ताकि वो जो एंगल सबटेंड करे ना हमारी आई पे, हमारी रेटिना पे, वो एंगल बढ़ा जाता है। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज दिस एंगल, दैट इज विजुअल एंगल, आर्टिफिशियली in order to improve the clarity. Okay. क्वेश्चन करते हैं। Question is, an observer looks at a distant tree, height 10 meters, with a telescope of magnifying power of 20. To the observer, tree appears. Option A, B. याद करो बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितनी देगी, 20 into 10, आंसर विल बी B. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई। यस सर। तो जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो तो उसकी उसकी हाइट तो वही है ना बच्चों, ऑब्जेक्ट की हाइट वही है, बट हमें क्या मिल रहा है, हमें एंगल, हमें वो 20 गुना पास में दिख रहा है हमें वो, ठीक है। क्यों, बिकॉज बच्चों साइज तो वही रहेगा ना ऑब्जेक्ट का। सो माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। सर ऑप्शन ए या सी। तो एक आंसर दो ना, ठीक है बात ये। बच्चों मैंने आपको अभी बोला भाई, आप सोचो ना किसी ऑब्जेक्ट का साइज कैसे बड़ा कर सकते हैं आप, सर ऑप्शन सी। ठीक भाई, इंक्रीजेज द विजुअल एंगल। बच्चों ऑब्जेक्ट का साइज तो वही रहेगा ना, हमें जो दिख रहा है वो अलग चीज है, उस पर फोकस मत करो, हमें कितना साइज दिख रहा है वो अलग चीज है, लेकिन ऑब्जेक्ट का खुद का साइज तो वही रहेगा ना। सो इंक्रीजेज द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों ये आपका बेसिक टॉपिक था, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी इफ यू वांट टू आस्क, अदरवाइज वी कैन स्टॉप हियर। तो क्लियर है क्या, यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, अगर कोई डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन लीव द क्लास। ठीक है बच्चों, सो बाय, गुड नाइट।